तो बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की जो आने वाले टाइम में आपको मोटा पैसा बना के दे सकता है। तो दोस्तों इन कंपनी में आप स्टडी कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, तो आपका यहाँ से पैसा बनना डेफिनेटली तय है। ठीक है। तो जो पहली कंपनी दोस्तों वो निकल के आती है वो है एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। तो दोस्तों एल एन टी ग्रुप को बिलोंग करती है। एल एन टी ग्रुप आपको पता होगा लार्सन एंड टोरवो। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ग्रुप है दोस्तों। तो उस कंपनी को ये बिलोंग करती है। और दोस्तों जैसा आई आर एफ सी भाग रहा है वैसे आने वाले टाइम में एल एन टी भी आपको फाइनेंस कंपनी है जो भागने को दिखेगी। ठीक है, छोटी कंपनी है तो आपको यहाँ से पैसा बहुत बहुत मल्टीप्लाई होने का पूरा दम रहती है। स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है, इस कंपनी का अगर हम मार्केट साइज देखेंगे तो दोस्तों मात्र एक 40,000 करोड़ के आसपास की है। तो अभी एक स्मॉल कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप को कंपनी बनती है तो आपका पैसा यहाँ से बहुत ज़्यादा बनने का दम रखता है। ठीक है, ये कंपनी भी दोस्तों कहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन फेज में चल रही थी, आपको मिल रही थी 92 के आसपास। ठीक है, आज कहाँ पहुँच गई है 166। ठीक है, ऐसे आने वाले टाइम में आपको कहाँ मिलेगी 200 के आसपास। तो उसके बाद दोस्तों हो सकता है गिरावट आए। तो गिरावट में आपको इस कंपनी को क्या है काम करना है, इस पर कैसे काम करोगे एसआईपी में। ठीक है, राइट कंपनी है ढूंढनी होती है, राइट। तो राइट कंपनी ये हमारी है। ठीक है, एल एन टी फाइनेंस राइट। दोस्तों राइट प्राइस कैसा आएगा? राइट प्राइस तभी आएगा जब गिरावट में आप इसमें एसआईपी करोगे लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसमें आपका अच्छा खासा मुनाफा होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति दोस्तों धीरे धीरे एसआईपी में काम कर रहा है तो उसका पैसा बन रहा है। ठीक है, किसी ने यहाँ पे 87 पे 10 स्टॉक खरीदे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर किसी ने यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई आदमी फिर दोबारा 10 स्टॉक खरीद रहा है जब ये हमारा यहाँ पहुँच गया। ठीक है, कहाँ 105 के। ठीक है, उसके 10 स्टॉक यहाँ पे गए तो आप कितने स्टॉक हो गए इसका 20 स्टॉक हो गया है। फिर कोई आदमी दोस्तों यहाँ पे ख़रीद रहा है जब ये स्टॉक यहाँ पे था तो कितने 132 पे ख़रीदा तो उसके फिर कितने 30 स्टॉक हो गए। तो ऐसे करके दोस्तों वो खरीदते जाएगा और अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जाएगा। तो जब वो 166 के आसपास पहुंच जाएगा तो एक उसकी अच्छी खासी एवरेजिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर ये आपको दोस्तों 120 नीचे गिरते हुए भी दिखेगा तो क्या होगा, आपकी क्वांटिटी ऐड होते रहेंगी क्योंकि आप काम कर रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए काम नहीं कर रहे हो, लॉन्ग टाइम मतलब एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो आपका क्या है जब ये स्टॉक आपका 200 पहुंच जाएगा तो आपके बहुत भरपूर रिटर्न्स बन जाएंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि कंपनी दोस्त फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छी कंपनी है, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है, तो आपका यहाँ से पैसा बनता रहेगा। और इसने अगर हम मैक्सिमम में देखेंगे तो 258% के इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो गिरावटें भी आपको मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा है नहीं कि स्टॉक मार्केट ऊपर को बुल रन पे ही जाता रहेगा, तो आपको बीच बीच में गिरावटें भी मिलती रहेंगी। तो आपको गिरावटों को देखना है और वहाँ पे एसआईपी में काम करना है, तो इस स्टॉक से आपका डेफिनेटली पैसा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में दोस्तों सभी का पैसा बनना है, क्योंकि जो आज हमारी निफ्टी 21,000 के आसपास है तो आने वाले 5 साल में 21 नहीं है दोस्तों, ये आगे वो बढ़ते हुए दिखेगी। ठीक है, तो इस कंपनी में आप नज़र बना सकते हैं, बेहतरीन कंपनी है। तो अगली कंपनी दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, अब दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्री का जो काम है उसका काम भी बहुत ज़बरदस्त काम है, एक अच्छी खासी कंपनी है। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी है। तो 311 के भाव पे चल रही है। ठीक है, कुछ टाइम पहले की बात करते हो तो एक दो अगर हम 6 महीने पहले ही देखेंगे दोस्तों, एक कंपनी कहाँ हुआ करती थी, ये कंपनी आपको बहुत ही गिरावट और सस्ते लेवल में मिल रही है। तो अगर जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, एसआईपी में काम कर रहा है और अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका यहाँ से वो कह नहीं सकता कि उसका पैसा नहीं बन रहा। ठीक है, तो किसी ने यहाँ पे 266 पे ख़रीदा होगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद दोस्तों किसी ने फिर 266 के बाद दोस्तों कहाँ पे ख़रीदा होगा, उसके बाद यहाँ पे अगर उसने थोड़ा सा आगे गया है तो 232 पे भी ख़रीदा होगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कहाँ पे ख़रीदा होगा 261 पे का ख़रीदा होगा। आज कहाँ चल रहा है 111 पे चल रहा है। ठीक है, तो जिसने यहाँ पे क्या है होल्ड किया है लॉन्ग टाइम में, आप देखो होल्डिंग की पावर कितनी है। ठीक है, होल्डिंग से यहाँ पे सबका पैसा बन रहा है। कॉल पुट में जाओगे दोस्तों वहाँ से लॉस बुक करोगे, 4 दिन पैसे कमाओगे और एक दिन साल का सारा पैसा आपका चला जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बड़े प्लेयर का काम चलता है, टेक्निकल एनालिसिस का काम चलता है और आपको वहाँ पे होल्डिंग, क्योंकि दोस्तों पैसा होल्डिंग से बनता है और वहाँ पे आप होल्ड नहीं कर पाओगे। इंट्राडे में शाम के शाम एग्जिट करना पड़ेगा, एफएनओ में दोस्तों आपका हफ्ते के अंदर एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसा जो बन रहा है यहीं से बन रहा है। तो एक्साइड इंडस्ट्री है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। आने वाले टाइम में दोस्तों क्या है ईवी का
ज़माना आने वाला है, ठीक है, ईवी का युग आने वाला है। तो ईवी में दोस्तों क्या चलेंगी, बैटरियाँ चलेंगी, ठीक है। बैटरियाँ चलेंगी तो बैटरी की ज़रूरत कहाँ से पूर्ति होगी, एक्साइड इंडस्ट्रीज होगी, एम राजा इंडस्ट्रीज होगी। तो यहीं से, ये पहले से इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, तो इनके काम, इन्हीं को आगे को ज़्यादा काम मिलते हुए नजर आएगा। तो ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाने का दम रखती हैं। कंपनी कहाँ है, देखो मिड कैप कंपनी है, 26,000 करोड़ की कंपनी है। तो अब इसको लार्ज कैप बनना है, ठीक है। तो आपका पैसा भरपूर बनना है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों। आपका पैसा बना के दे रही है कंपनी, कितना बना के दे रही है, 4,000%, ठीक है। 4,000% के भयंकर रिटर्न्स बना के दे रही है। तो गिरावटें आपको मिलते रहेंगे, गिरावटों को आपको क्या करना है, आपको गिरावटों को पकड़ना है, ठीक है, जाने नहीं देना है। गिरावटों को जितना आप पकड़ोगे, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे, उतना ही आपका स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा, ठीक है। अच्छा खासा डिविडेंड देती है, और दोस्तों बीच बीच में आपको बोनस दे के भी आपके शेयर्स को मल्टीप्लाई करते रहती है। उसके बाद दोस्तों ये कंपनी है, ये कंपनी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ठीक है, छोटी कंपनी है। अब दोस्तों ये कंपनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि इसका काम ही आगे आने वाला है, इसका जो बिजनेस है बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। एक साल के रिटर्न्स ही देखोगे तो दोस्तों आपका पैसा 3 गुना कर दिए, 300% के रिटर्न्स दे दिए, ठीक है। तो अभी ये एक साल पहले कहाँ हुआ करती थी दोस्तों, 101 रुपये पे मिलती थी। अगर अगर किसी ने यहाँ पे थोड़ी सी क्वान्टिटीज़ भी ले ली होती तो आज उसका कितना ज़बरदस्त पैसा बन रहा होता, ठीक है। छोटी कंपनी है, थोड़ा सा रिस्क रहता है, बट यहाँ पे पैसा भरपूर बनाती है, क्योंकि बिजनेस इनका बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें अगस्त में कितने 152 की, आज कहाँ मिल रही है, 373। कल को दोस्तों ये 500 भी जाती हुई दिखेगी, 1000 भी जाती हुई दिखेगी, क्योंकि इस कंपनी का भी काम बहुत ज़बरदस्त काम है, ठीक है। लिथियम बैटरी पे काम करती है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों क्या है, जितनी भी ईवी की गाड़ियाँ हैं उन सब में ये बैटरी, इन बैटरियों का यूज़ होना है, ठीक है, इन केमिकल्स का यूज़ होना है इन बैटरियों में। तो उसके लिए ये केमिकल्स बनाती है, जितनी भी बैटरियों में आयन लिथियम बेस्ड जो भी बैटरी होती है उसके लिए ये क्या करती है, केमिकल्स बनाती है। तो इनका काम भी बहुत ज़बरदस्त है, छोटी कंपनी है। कंपनी का अगर साइज़ देखोगे तो 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। जो अभी कुछ टाइम पहले आप देखोगे 10,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज 17,000 करोड़ का है। कल को दोस्तों ये क्या है, 30,000 करोड़ के आसपास भी मार्केट के बनते हुए दिखेगी। तो इसका स्टॉक प्राइस भी आपको भागते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो कंपनी बहुत शानदार है, इस कंपनी में आप नज़र बना के रख सकते हैं, बेहतरीन कंपनी है। ऑल टाइम रिटर्न्स देखेंगे तो 1,000% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये कंपनी पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज पे चल रही थी, उसका ऊपर बढ़ती है फिर नीचे गिरती है। अब दोस्तों क्या है दोस्तों, इसका टाइम आने वाला है, क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, बैटरी के लिए केमिकल बनाती है जो ईवी में चाहिए होती है। तो दोस्तों जो अगली कंपनी है वो दोस्तों वह है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। दोस्तों ये कंपनी में क्या है, ये कंपनी में बहुत टाइम से सोई हुई थी, अब इस कंपनी में भी एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। अगर हम इस कंपनी को देखिए, आज ही देखिए 4% के आसपास भाग हुआ है, पीएसयू कंपनी है। तो इस कंपनी में अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो इस कंपनी ने कितने बना के 1,000% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो दोस्तों ये कंपनी में बहुत भयंकर गिरावटें रहती हैं, ठीक है, गिरती है बढ़ती है, गिरती है बढ़ती है, ऐसी पैसा बना के दे रही है आपको, ठीक है। तो जो यहाँ पे एसआईपी में काम कर रहे थे, अगर यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में आप काम करते तो यहाँ पे फंस जाते, ठीक है। अगर आपने कम पैसा लिया होता तो यहाँ पे आप एवरेजिंग करते तो आपका पैसा बन जाता, ठीक है। फंडामेंटली कितनी भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, सारा का सारा पैसा एक स्टॉक पे बिल्कुल भी नहीं डालना है, कम कम स्टॉक में काम करना है, एसआईपी में काम करना है, पोर्टफोलियो बना के चलना है, अपना मूलधन पहले बचाना है, उसके बाद हमें यहाँ से प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। प्रॉफिट कमा के, अच्छे प्रॉफिट कमा के दोस्तों, उसके बाद आप पेनी स्टॉक्स में लगा सकते हो, स्मॉल स्टॉक्स में लगा सकते हो, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट का पैसा है, ना कि आपका मूलधन है। जो पैसा लेकर आ रहे हैं दोस्तों, उसको सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है बचानी, ठीक है। तो ये कंपनी कहाँ 219 के आसपास चलेगी है, तो ठीक है। एक साल में देखेंगे तो दोस्तों कितने 200% के रिटर्न्स दिए हैं। जिसने दोस्तों 1,00,000 रुपये लगाए थे उसके 2 लाख हो गए, 2 लाख के 4 लाख, जिसने 50 लाख लगाए थे दोस्तों उनके कितने हो गए हैं, उनके दोस्तों सीधे सीधे 1 करोड़ से भी 2 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंपनी पैसा बना रही है, ठीक है। अभी कंपनी का काम क्या है, बहुत ज़बरदस्त काम है, ठीक है। जितनी भी इंजीनियरिंग सर्विसेज होती हैं दोस्तों, ये प्रोवाइड करती है अच्छी अच्छी कंपनियों को, ठीक है। बेल का काम, बीएचएल का काम है दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल का इंजीनियरिंग का जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मशीनरी बनाती है, ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे अच्छा खासा आने वाला फ्यूचर और सेक्टर को पे काम करती है। 76,000 करोड़ की दोस्तों लार्ज कैप कंपनी है, फिर ठीक है, और अच्छा खासा आपको डिविडेंड देती रहती है। तो अभी कंपनी बहुत टाइम से चली नहीं थी, देखिए पूरा कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है, अभी कंपनी भागने को तैयार है, ठीक है। सारी की सारी पीएसयू कंपनियां भाग रही, तो अब इसका भी नंबर आ रहा है भागने का।
दोस्तों जो अगला कंपनी है दोस्तों वो है CDSL, ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। तो ये कंपनी क्या है दोस्तों, ये कंपनी भी भागती रहेगी। अगर आपको स्टॉक मार्केट पे अगर आप विश्वास करते हो कि आने वाले टाइम में भागेगी, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा दोस्तों CDSL को ही होगा। क्योंकि जितने भी हमारे शेयर्स वगैरह जो हम खरीदते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो डीमैट अकाउंट से निकल के आपके डिपॉजिटरी में जमा हो जाते हैं। उसके बिहाफ पे दोस्तों ये क्या करते हैं, कमीशन लेते हैं डिपॉजिटरी में, ठीक है। तो उन कमीशन से क्या होता है, इनके पास पैसा आता रहता है। मतलब इनका दोस्तों क्या है, इनका काम ज़बरदस्त है। आने वाले टाइम में दोस्तों बढ़ता ही नज़र आएगा। तो ये कंपनी भी आपको बढ़ती हुई जाए नज़र आएगी। एक साल के रिटर्न ही देखोगे तो 74% के रिटर्न दिए थे। पूरा पूरा कंसोलिडेशन फेज था, ठीक है। SIP में काम करता, पोर्टफोलियो में किसी ने यहाँ पे क्वांटिटीज ऐड करेंगे तो आज उसका भरपूर मज़ा ले रहा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम भी आपको कितने रिटर्न बना के दिए हैं, आपके पैसे को ऑलमोस्ट 6 गुना के आसपास कर गया है। 575 के रिटर्न बना के दिए हैं। तो ये कंपनी में गिरती है बढ़ती है, पर एंड ऑफ दोस्तों क्योंकि बढ़ना ही है। क्योंकि ये काम जो करती है दोस्तों डिपॉजिटरी में काम करती है। जो आपका डीमेटेरियलाइजेशन हो गया, ठीक है, जो होल्डिंग ट्रांसफ़र प्लेज, ठीक है, सिक्योरिटीज, तो उनसे जो पैसा आता है दोस्तों इसको मिलता है। उसके बाद जो बीच बीच में सेंट्रलाइज जो रिकॉर्ड करता है, कीपिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये उसके चार्जेस ले, उसके लिए भी चार्ज लेते हैं। मोनोपोली स्टॉक है। अभी इसका जो कॉम्पिटिटर है NSDL वो लिस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो NSDL लिस्ट होगा तो दोस्तों क्या होगा, थोड़ा सा स्टॉक प्राइस में गिरावट दिखेगी, पर लॉन्ग टाइम में आपको बढ़ते हुए नजर आएगा ये स्टॉक भी, ठीक है। जितने भी कॉर्पोरेट मीटिंग्स वगैरह होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होता है, वो सब यही करवाता है, KYC वगैरह यही करवाती है। तो इनका इनका कोई भी लाइबिलिटीज़ नहीं है दोस्तों। बीच में कमीशन लेते रहते हैं जैसे IRFC लेती है। तो ये कंपनी का अब बहुत अच्छा खासा फ्यूचर है। अगर हम कंपनी का साइज़ देखेंगे तो अभी भी छोटी कंपनी है, 18,000 करोड़ की है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों 30,000 करोड़ की बनते हुए दिखेगी। तो ये स्टॉक प्राइस भी भागते हुए नजर आएगा। तो ये सारे के सारे स्टॉक बहुत दोस्तों बहुत ज़बरदस्त ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इनके बारे में एनालाइज करिएगा, खुद का स्टडी करिएगा, उसके बाद जाकर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसा आपका है, ठीक है। तो इन सारी सारी कंपनी में आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।